Bismillahirrahmanirrahim. Hello, Assalamu alaikum. My name is Sumaya Shuja. I'm a foundation level student at Rehan School Online Academy. जैसा कि आपको पता है, हम जब भी आते हैं हम किसी न्यू गेस्ट के साथ आते हैं, तो आज भी हम एक गेस्ट के साथ आए हैं। तो आइए इनसे इनकी लाइफ जर्नी गोल्स के बारे में थोड़ा पूछते हैं, इनसे इंट्रोडक्शन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि व्यूवर्स आपको पहचान लें। ओके, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमीरा सईद फ्रीलांसिंग वाली है और मैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस की 11th स्टूडेंट हूँ। ओके, सो आपसे मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको कितना टाइम हो गया रेहान स्कूल में ज्वाइन किए हुए? जी, मुझे रेहान स्कूल में ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। ओके, माशाल्लाह। तो आप अभी कौन से लेवल में हैं? जी, मेरा भी लेवल 1 खत्म होने वाला है। ओके, तो आप जब आपने फर्स्ट डे पे रेहान स्कूल ज्वाइन किया था तो आपको कैसा लग रहा था? डर लग रहा था, खुशी थी या क्या था? जी, फर्स्ट डे मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि फर्स्ट डे था रेहान स्कूल में, तो ना मैं किसी को जानती थी ना कोई मुझे जानता था, तो मेरे लिए बहुत नर्वस एक का बाइस था। और फिर मुझे पता नहीं था कि तो इसलिए बहुत मुश्किल था। ओके, तो आप अपनी ट्रेडिशनल जो स्टडीज हैं वो कंटिन्यू कर रही हैं साथ साथ, या नहीं सिर्फ रेहान स्कूल? नहीं, सिर्फ रेहान। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अगर जब ये रेहान स्कूल ख़त्म हो जाएगा तो आप अपनी स्टडीज़ ट्रेडिशनल कंटिन्यू करेंगी या नहीं? जी जी, करनी। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके फेवरेट कलर्स कौन से हैं? पिंक, पिंक, ब्लू और ब्राउन। ओके, तो आपने कभी कोई ऐसा कंपटीशन हुआ जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया हो रेहान स्कूल में? अभी रेहान स्कूल में तो नहीं हुआ। ओके, कोई बात नहीं। और आपको पढ़ाई में मतलब किस टाइप के फ्रेंड्स या इन्वायरमेंट पसंद है? मुझे पढ़ाई में है कि जो खुद भी पढ़ें, दूसरों को डिस्टर्ब ना करें और खामोशी से खुद दिल लगा कर पढ़ें, ताकि जो आपका जो अगला बंदा होता है उसको डिस्टर्बन का बायस ना, उसको डिस्टर्बेंस ना ओके, लगे। तो आपका इसमें टास्क में से सबसे फेवरेट सब्जेक्ट फेवरेट टास्क कौन सा है? ओके, तो अगर फेवरेट की बात की जाए तो मेरा फेवरेट टास्क है, मुझे ज़्यादातर इंटरव्यू करना पसंद है। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको बुक्स पढ़ना पसंद है? नहीं, क्या कह रही हो? ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या ये है कह रही कि हो? आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं, मतलब साथ साथ अपनी सर्विसेज दे रही हैं या नहीं सिर्फ सीख रही हैं अभी? मैं सिखा रही हूँ। ओके, तो आप कितने टाइम से सिखा रही हैं? जी, मुझे ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गए, नहीं 4 मंथ हो गए। ओके, तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं तो वो पाकिस्तान के हैं या आउट ऑफ कंट्री के? और पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान में कौन सी सिटी के हैं ज़्यादातर? पाकिस्तान के ज़्यादातर कराची के हैं, ये ज़्यादातर इस्लामाबाद के हैं। ओके, तो आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा मोमेंट आया है जब आपने स्टेज पर स्पीच देनी हो और आपको डर लग रहा हो? नहीं, ऐसा तो नहीं आया। और आपको मतलब किसी सबके सामने बोलने से डर लगता है या नहीं? अब नहीं लगता, पहले लगता था। जी, डर तो नहीं लगता मुझे। ओके, तो आप आपके फैसिलिटेटर्स कौन कौन है? हमारे फैसिलिटेटर मैम अस्मा शहीद एजुकेशन वाली, मैम साइमा हैप्पीनेस वाली और इरम लीडरशिप वाली। ओके, माशाल्लाह। तो आपको सेल्फ स्टडी पसंद है या ग्रुप स्टडी? मुझे अलग स्टडी पर्सनल पसंद है। मुझे ग्रुप में ये होता है वैसे इसके लिए क्योंकि उसमें एनवायरनमेंट अच्छा होता है, लेकिन मुझे अक्सर 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 पता है कि बच्चे नॉइज़ करते हैं, नॉइज़ क्रिएट करते हैं, जिससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, तो इसलिए मुझे अलग पढ़ना पसंद है। ओके, तो आपकी एज क्या है? जी, मैं 16 साल की हूँ।
ओके, तो आपको अपने अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी आपको अपनी क्या लगती है कि मेरे अंदर ये क्वालिटी मुझे बहुत पसंद है? क्वालिटी, जहाँ तक क्वालिटी की बात की जाए, देखें हम अपने आप को नहीं कह सकते कि हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि जो सामने वाला बंदा हो सकता है वो हमारे को ये बता सकता है कि हमारे अंदर ये क्वालिटी है, ये बुराई है। जी जी बिल्कुल। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि आप किस तरह के लोगों के साथ कंफर्टेबल रहती हैं बात करने में? कंफर्टेबल कोई बताते मैम असमा को बताएगा तो मुझे लोगों को मैं सही रहती हूँ, नॉर्मल रहती हूँ, मुझे इतना कुछ नहीं होता, लेकिन कोई अच्छा बिहेव करे तो सही है, कोई बैड बिहेव करे तो मुझे इसमें रूड सी हो जाती हूँ। ओके, तो आपको क्या आपके मूड स्विंग्स होते हैं, मतलब अगर इस टाइम आपका मूड ऐसा है फिर शाम में ऐसा हो, रात में ऐसा हो? नहीं, ये मेरे मूड पे डिपेंड करता है। ओके, तो आपको सबसे ज्यादा किस चीज ने इंस्पायर किया अभी तक रेहान स्कूल में? इंस्पायर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। हाल को मुझे ज्यादातर सरहान की वीडियो ने इंस्पायर किया। ओके, तो आपका कभी कोई ऐसा मोमेंट आया जिस पे आपको लगा कि मतलब मैं यहाँ पे इसको छोड़ देती हूँ या क्विट कर देती हूँ, और ऐसे? नहीं, अभी ऐसा तो मोमेंट तो कोई नहीं आया। ओके, तो आपका पीछे फुल सपोर्ट सिस्टम कौन है जिसने आपको बहुत सपोर्ट किया इस फुल जर्नी में? जी, आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें। मैं पूछ रही हूँ कि आपका सपोर्ट सिस्टम कौन है, मतलब आपकी इस फुल फुल जर्नी में किसने आपको सपोर्ट किया है बहुत? हाँ जी, मुझे मेरी फैमिली में। ओके, तो आपकी लाइफ का गोल क्या है, क्या अचीव करना चाहती हैं? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, थी आपका नेटवर्क इशू है, तो आप जी जी, मैं कह रही हूँ कि आपकी लाइफ का गोल क्या है, मतलब आप अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं? ओके, तो बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। तो आपका माइक म्यूट। अब आवाज आ रही है? जी जी। ओके, तो सॉरी। तो मेरा ये आपसे आंसर ये था कि मेरा जो लाइफ गोल ये है कि मैं आगे सक्सेस वूमन बनूं और अच्छी बेस्ट फ्रीलांसर बनूं। ओके, तो फ्रीलांसिंग में तो मतलब बहुत सारी चीजें आती हैं, तो आप किस फील्ड में जाना चाहेंगी? अभी फील्ड के बारे में सोचा नहीं, लेकिन इस फील्ड पे सर्च कर रही हूँ कि हम किस फील्ड में जाना चाहूँ। मैं अपनी फैमिली से भी डिस्कस करती हूँ, लेकिन अभी आगे देखें होता आपके। ओके, तो आपको एडिटिंग टूल्स में से अभी तक कौन कौन से टूल्स सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं और जिनमें आप प्रो हैं, मतलब आपको लगता है मैं बहुत अच्छी एडिटिंग करती हूँ इसमें? मुझे कैपकट, ओके, तो आप अपने कैपकट और कैनवा एंड कैपकट। माशाल्लाह। कैपकट में ज़्यादा मुझे ज़्यादा होता है, कैपकट में के फीचर्स मुझे नहीं पता, लेकिन कैनवा से मैं वो माहिर हूँ। अब कोई वीडियो लेने का कर सकती हूँ, क्योंकि कैपकट के हाफ फंक्शन ऐसे इसके बारे में मुझे नहीं पता और मैं सीखना चाहूँगी। ओके माशाल्लाह, तो आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहेंगी, पाकिस्तान में, आउट ऑफ कंट्री, या कहीं? नहीं, आने वाले फ्यूचर का तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि अब आप अभी तो मेरे सामने बैठी हुई हैं, तो मुझे नहीं पता कि आप अभी कहाँ होंगी। तो मैं अभी सामने आपके सामने बैठी हूँ, शायद 5 मिनट बाद मैं मर जाऊँ, मैं आपके सामने नजर ना हूँ। मैं फ्यूचर का कोई, मैं ये नहीं कहती कि मैं आप फ्यूचर का हर, अगर आप किसी से और से सवाल करेंगे ना, तो वो भी कहेगा कि मैं अपने फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि ये वो हमारे जो अगर प्रॉफिट अल्लाह ताला उनको पता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो फ्यूचर का मुझे आगे पता नहीं है, लेकिन जो होगा अच्छा होगा। ओके माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया इसका। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम क्या है, आप क्या अचीव करना चाहती हैं? ओके, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जो जिस फील्ड में अभी जा रही हूँ, उस फील्ड को मैं अचीव कर सकूँ, और मैं उस फील्ड पे मतलब मैं ना, हर वक्त होता है ना, आपको पता है आधे बच्चे जो होते हैं
वो काम करते हैं, तो 5 मिनट ये कहते हैं हम थोड़ी सी रील्स देख लें, थोड़ी सी गेम्स देख लें। और वो ना मैं हर बार उठते रहते हैं, मतलब टाइम पास करते हैं। तो मेरा ये नहीं होता, मैं सुबह जहाँ जहाँ बैठती हूँ शाम को 2 बजे वहां से उठ के ही घर जाती हूँ। लाइक मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं पानी पीऊँ, लंच करूँ, फिर घर जाके ही खाना खाती हूँ। तो ज़्यादातर मेरी मम्मा ये कहती है कि मैं तुम्हें लंच देती हूँ, तुम करती क्यों? मम्मा को ये कहती हूँ, मम्मा मेरे पास टाइम नहीं है। तो मम्मा भी कहती हैं घर आके खा लिया करो, कभी गुस्से में कह देती हैं। तो हमें फिर खाने का भी टाइम नहीं होता। अक्सर ये होता है कि मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस होती है उसके दौरान मैं खाना खा रही होती हूँ। तो मैं ज़्यादा ये होता है कि मैं जिस जहाँ पे मेरा माइंड सेट हुआ है ना, जो मैं अचीव करना चाहती हूँ, मेरा उस पे फ़ोकस होता है, मैं ये अचीव करती हूँ। और जब मैं चीज़ अचीव कर लेती हूँ ना, तो बहुत खुशी होती है। तो अभी मेरे यही इस एआई पे ही है कि मैं ये सीखूँ और सिखाऊँ। ओके, माशाल्लाह, बहुत अच्छी आपकी सोच है, अल्लाह आपको कामयाब करे। और आपका कोई इस पूरी जर्नी में, आप जैसे कह रही हैं कि मुझे 1 साल होने वाला है, हो गया मतलब, तो आपकी इस फुल जर्नी में मतलब कोई ऐसा बंदा या बंदी जिसने आपको कहा, मतलब डिमोटिवेट किया हो कि तुम ये नहीं कर सकती या समथिंग इस तरह का कुछ ना, तो आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी? डिमोटिवेट तो मैं बहुत हुई हूँ, लेकिन मैं अपने अंदर ना हाँ, रोई भी हूँ मैं अकेले। और मैं रोई भी हूँ अकेले। मैंने कहा ऐसे लोग क्यों दुनिया में आते हैं, क्यों दुनिया में होते हैं। और फिर मेरी मम्मा ने मुझे कहा बस होता है ना। तो मैं अपनी बाहर जाती थी अपनी मदर के पास, तो उनको भी नहीं बताती थी मैं रो रही हूँ। मैं पूछती थी क्या हुआ, कि रोई, मैं कहती थी बस मैं, मेरी छोटी बहन ने मारा दिया मुझे। डिमोटिवेट तो मैं बहुत हुई हूँ, क्योंकि उससे ये मैं इसलिए, क्योंकि अक्सर ना मेरे जो फैमिली में रिलेटिव्स हैं, मुझे यही नहीं कह सकते कि आप ये नहीं कर सकती, आप ये क्यों कर रही हो। मतलब अपनी लाइफ होती है, आपको भी अपनी लाइफ जीने का हक है, मुझे भी अपनी लाइफ जीने का हक है। तो अगला बंदा क्यों आपको कहे कि आप ये नहीं कर सकते, आप उसको करके दिखाओ कि मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। तो जब आप ये कहोगे ना आई कैन डू इट, तो आप कहोगे हाँ मैंने कर लिया। अगला बंदा यही कहता है कि आप ये नहीं कर सकते। अक्सर मैंने बंदे ये देखे हैं कि वो डीमोटिव वो होते हैं, और वो उनको कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, लेकिन वो फिर रोते हैं, मम्मा मैं नहीं करूँगा, ये क्या होगा। यार अब आगे वाला क्यों सोच रहे हो, अभी जो पास्ट अभी जो गुजरा है उस पे अपना फोकस करो। आप क्यों सोच रहे हो आगे क्या होगा, आगे जो होगा बेहतर होगा। अक्सर बंदे ये होते हैं कि उनको डिमोटिवेट करते हैं ना लोग, तो वो कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। यार जो भी आप कर रहे हो उस पर फोकस करो। तो मैं यही कहूंगी कि अगर डिमोटिवेट होते हो, तो अगर आपको बंदा कुछ कहता है तो आप उसको कहो कि मैं कर सकता हूँ, उसको करके दिखाओ। ओके, तो आपने, जब आपने सारी स्टोरी बताई कि इस तरह ये सारा हुआ, तो अपने आप को काम डाउन किस तरह किया था कि मैं दोबारा खड़ी होंगी? मम्मा ने कहा था कुछ, बाबा ने, या इस तरह कोई? बस मैंने यही कहा कि आई कैन डू इट, बस मेरे दिमाग में यही सेंटेंस चल रहा था, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। जब मैंने कहा कि अबीरा करो, तो फिर जब मैंने किया तो मैंने कहा यस, ये सेंटेंस का कोई खास मतलब है कि ये सेंटेंस मेरे माइंड में रोल अप हो रहा है। तो फिर मैंने काम किया, तो फिर मैं आज यहाँ पे हूँ। ओके, तो अभी आपको इस फुल जर्नी में आपको कोई ऐसा प्राउड मोमेंट आया हो जिसमें आपको बहुत खुशी हुई हो, आपके पेरेंट्स को, आपको, किसी को भी? हाँ, आया है कि मेरा फाउंडेशन लेवल क्लियर हुआ था, फिर हमारे स्कूल में सेरेमनी हुई थी। सेरेमनी, उसमें हमारे सारे पेरेंट्स को बुलाया गया था, और फिर सर्टिफिकेट दिए गए थे पेरेंट्स के सामने। तो मैं बहुत खुश हुई थी। ओके, तो आपका, आपकी जब आपको फर्स्ट अर्निंग हुई थी, तो तब आपको कैसा फील हुआ था? मतलब आपकी पहली दफा अर्निंग हुई थी जिंदगी में। देखिए पैसे तो किसी को बुरे तो नहीं लगते। हम जैसे अपने फादर से पॉकेट मनी लेते हैं, फादर बाबा हमें 100 दे दे, हमें 200 दे दे, हमें 500 दे दे, हमें 1000 दे दे। तो वो भी तो देखिए पैसे पेड़ से तो नहीं उगते, वो हमारे लिए रात दिन रात मेहनत करते हैं कि हम हमारे जो बच्चे हैं वो खुश रहें। तो इसलिए तो देखिए पैसे तो किसी को भी नहीं पसंद, आपको भी पैसे पसंद है, और फिर मुझे भी पसंद है। लेकिन जब हम खुद अर्निंग करते हैं तो उसकी जो इमोशनल होते हैं, उसके जो होते हैं, वो कहते हैं हाँ हमने भी कमा लिया। तो जब हम अपने फ्रेंड्स को दिखाते हैं ना कि देखिए हमने अर्निंग करके दी, तो वो भी बहुत खुश होते हैं कि हाँ हमारे बच्चे कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। अपने पैसों की बात ही अलग होती है, कि अपनी जो खुद से मेहनत की कमाए हुए पैसे होते हैं उनकी बात अलग होती है। अच्छा, तो आप एक लास्ट एडवाइस देना चाहें व्यूवर्स को? कि मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे हर
इंटरव्यू में यही एडवाइस है, लोग बार बार कहेंगे ये एडवाइस इस तरह क्यों देती है, लेकिन मुझे देनी पड़ती है। प्लीज अब अपना वक्त ज़ाया ना करें। देखें, वक्त बहुत कीमती है। आपको अभी अभी तो बैठे हुए हैं, आपको नहीं पता चलेगा कि आपके साथ आने वाले ज़माने में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होगा। तो देखें, अगर आप देखें, आपने आप उन बंदों को देखें कि जिन्होंने एफ ए बी ए बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली हैं, लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिल रही। वो अपनी सीवी दिखाते हैं, हम इतने पढ़े हुए हैं, हमारे पास ये फलां 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 जो भी है उनके पास डिग्री है, लेकिन वो उनको जॉब नहीं मिलती। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने पाँव में खड़े हों, हम कमा सकें, आगे हमारा आने वाला ज़माना सही गुजरे, तो प्लीज़ अपनी स्टडी पे फोकस करें, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें और रेहान स्कूल को ज्वाइन करें ताकि आपका फ्यूचर अच्छा बन सके। ओके, थैंक यू सो मच। सो व्यूवर्स, ये था आज का हमारा इंटरव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जब तक नेक्स्ट गेस्ट नहीं मिलते, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।